दी अज़र रफ़ीक चैनल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अज़र रफ़ीक और आप देख रहे हैं दी अज़र रफ़ीक चैनल। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले मोहतरम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वो दीवार जिसके पीछे याजूज माजूज की कौम कैद है वो दरियाफ्त कर ली गई है, और तशवीशनाक बात यह है कि यह दीवार अब गिरने ही वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस दीवार के बारे में तफसील से आगाह करेंगे कि यह दीवार कहाँ मौजूद है और इस बारे में साइंसदानों ने क्या इंकशाफात किए हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में याजूज माजूज के वजूद के बारे में क्या इरशादात और क्या हुक्म है। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल दी अज़र रफ़ीक चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे घंटी के बटन को दबाकर सेटिंग्स को ऑल कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। कहा जाता है कि हज़रत ज़ुल्कुरनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। इनसे बचने के लिए हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने पहाड़ों के दरमियान मजबूत और ऊंची दीवार तमीर करवाई थी। कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत ज़ुल्कुरनैन ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल और असबाब की फरावानी से माला माल किया था, और वो मशरिकी और मगरिबी ममालिक को फतह करते हुए एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचे जिसकी दूसरी जानिब याजूज और माजूज की कौम थी। कुरान करीम की सूरतुल कहफ में बाहवाला याजूज माजूज और हज़रत ज़ुल्कुरनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे एक ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिले फहम थी, समझ से बालातर थी। तर्जुमान के जरिए से जब उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज की कि याजूज माजूज इस जमीन पर फितन और फसाद फैलाते हैं, लिहाजा आप हमारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार तमीर करवा दें। इस तरह हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने उस कौम को याजूज माजूज के हमलों से बचाने के लिए, उनके फितने से बचाने के लिए एक दीवार बनाई, और जो ये दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली नहीं बल्कि हकीकी दीवार है जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई है। और वक्ती तौर पर याजूज माजूज का जुल्म सितम रुक गया। जब ये दीवार बन गई तो हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और साथ ही लोगों को यह भी बताया कि ये दीवार अगरचे मजबूत और मुस्तहकम है लेकिन ये लाजवाल नहीं, और जो चीज़ भी बनाई गई है वो फना होने वाली है, और जब मेरे रब का वादा करीब आएगा तो वो उसे हाक में मिला देगा। हर चीज़ ने फना हो जाना है, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है, बेशक मेरे रब का वादा बरहक है। प्यारे साथियों, याजूज माजूज के बारे में एक सवाल कसरत से पूछने में आता है कि ये आखिर हैं कौन और ये किस नबी की औलाद में से हैं। तो याद रहे कि याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं। ये कहा जाता है कि याजूज और माजूज इंसानी शक्ल के दो वैशी कबीले गुजरे हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम करते और उनकी बस्तियां तक उजाड़ देते थे। कुरान मजीद की आयत तौरात के मुताबिक और तारीखी शवाहिद से यह मालूम होता है कि ये लोग शुमाली मशरिकी एशिया में जिंदगी गुजारा करते थे और उन इलाकों में मुसीबतें और फितना और फसाद बर्पा करते थे। बाज़ लोगों का ख्याल ये भी है कि ये लोग तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमद शुमाली तक मगरबी तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। रही बात के दीवारे ज़ुल्कुरनैन कहाँ वाक़या है, तो इस बात में भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचने के लिए तमीर करवाई थीं। इनमें से सबसे मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक लगाया गया है और वो अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवार चीन किसी लोहे या तांबे से बनी हुई नहीं है और ना ही ये किसी छोटे दर्रे पर वाक़या है। बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि ये वही दीवार मारब है जो यमन में वाक़या है। ये बात ठीक है कि दीवार मारब एक छोटे दर्रे पर बनाई गई है, लेकिन सिर्फ पानी और सैलाब को रोकने के लिए, लेकिन वो भी लोहे और तांबे से नहीं बनाई गई। अगरचे दीवार ज़ुल्कुरनैन बहुत ही मजबूत और ठोस बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें किसी भी किस्म का कोई सुराख करके याजूज माजूज की कौम का इस तरफ आना मुमकिन नहीं है। लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो उसे जरा जरा करके जमीन के बराबर कर देगा।
इस वादे के मुताबिक क़यामत के करीब आते ही याजूज माजूज की कौम का ज़हूर होगा। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने और फसाद से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज और माजूज हर रोज़ उस दीवार को तोड़ते हैं, चाटते हैं, उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और फिर अगले दिन के लिए छोड़ जाते हैं। लेकिन जब हुक्म रब्बी होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, तो वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको गिरा देंगे, तोड़ देंगे, और फिर अगले दिन ही वो इसे तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फितना और फसाद फैलाना शुरू कर देंगे, यानी इंसानों तक को चबा कर खा जाएंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को किसी दूर जगह पर ले जाएं, क्योंकि याजूज और माजूज का मुकाबला करना किसी के बस में नहीं होगा मगर सिवाय अल्लाह ताला के। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी किसी ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहां खाने पीने की बहुत ज़्यादा किल्लत होगी। फिर लोगों के इसरार पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए अल्लाह ताला से बद्दुआ फरमाएंगे। फिर अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाएगा और याजूज माजूज और उनकी कौमों की गर्दनों और कानों में एक खौफनाक कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा। उस फोड़े के फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे, सब के सब मारे जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और सारी ज़मीन इनकी लाशों से भर जाएगी और लाशों की गंदी बदबू हर तरफ फैल जाएगी। फिर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन के मानिंद परिंदे भेजेंगे जो उनकी गंदी बदबूदार लाशों को उठाकर ना जाने कहाँ फेंक आएंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे सारी ज़मीन साफ और शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली फैल जाएगी। सही मुस्लिम हदीस में इस बात की वजाहत की गई है कि याजूज माजूज का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद उनकी मौजूदगी में होगा। लिहाजा ये कहना कि याजूज और माजूज ज़ाहिर होने को हैं या ज़ाहिर हो चुके हैं, ये सब झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ ही अज़हर रफ़ीक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो।